एक आवाज जो दिल से निकली और दुनिया में गूंज गई। एक सादा इंसान, एक महान कलाकार। दुनिया में बहुत से लोग मशहूर होते हैं, लेकिन कम लोग ही ऐसे होते हैं जो मशहूर होकर भी सादा रह जाते हैं। अरिजीत सिंह ऐसे ही इंसानों में से है। एक ऐसा नाम जिसकी आवाज में दर्द भी है, प्यार भी है, सच्चाई भी है और इंसानियत की खुशबू भी। ये कहानी उस लड़के की है जिसने कभी सपनों को आंखों में नहीं, दिल में बसाया था, और जब वो गाया करता था तो लगता था जैसे खुद खुदा बोल रहा हो। एक छोटे शहर से निकली बड़ी आवाज। अरिजीत का जन्म पश्चिम बंगाल के जियागंज शहर के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके घर में कोई ग्लैमर नहीं था, ना ही कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन, लेकिन संगीत उनके खून में था। माँ शास्त्रीय संगीत जानती थी, नानी तबला बजाती थी, और अरिजीत वो 3 साल की उम्र से ही रियाज करने लग गए थे। सपना छोटा नहीं था, लेकिन शुरुआत बहुत साधारण थी। पहली हार पहला सबक। 2005 में उन्होंने फेम गुरुकुल नामक रियलिटी शो में हिस्सा लिया। आवाज तो सबकी पसंद बनी, लेकिन वो शो में हार गए। यहां उनके पास 2 रास्ते थे, या तो हार मान के घर लौट जाते, या फिर हार को ईंधन बनाकर सपना और बड़ा करते। अरिजीत सिंह ने दूसरा रास्ता चुना। गुमनामी के पीछे छुपा उजाला। शो के बाद उन्होंने किसी गाने की तलाश नहीं की। उन्होंने खुद को तैयार किया। प्रीतम, मिथुन, विशाल शेखर जैसे संगीत निर्देशकों के साथ असिस्टेंट बनकर काम किया। वो गाना बनाते थे, एडिट करते थे, मिक्सिंग करते थे, लेकिन उनका नाम नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। कई बार रातों रात स्टूडियो में रुक जाते थे ताकि अगली सुबह फिर से सीख सके। जब किस्मत ने दरवाजा खोला, 2011 में एक गाना आया, फिर मोहब्बत, फिल्म मर्डर 2 का। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब 2013 में तुम ही हो सॉन्ग रिलीज हुआ। लोगों ने सिर्फ गाना सुना नहीं, वो गाने में डूब गए। हर गली, हर कार, हर शादी में अरिजीत की आवाज गूंजने लगी। वो रातों रात स्टार बन गए थे, लेकिन दिल से वही साधारण लड़का बने रहे। जब शोहरत आई, मगर घमंड नहीं आया। अरिजीत आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। उन्होंने सैकड़ों सुपरहिट गाने दिए, उन्हें नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। दुनिया भर के म्यूजिक चार्ट्स पर उनका नाम टॉप पर रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वे अब भी अपने जियागंज गांव में ही रहते हैं। खुद गाड़ी चलाकर रिकॉर्डिंग पर जाते हैं, फैंसी पार्टी से दूर रहते हैं, महंगे ब्रांड्स, लाइफस्टाइल, शो ऑफ, इन सब से कोसों दूर, क्योंकि वो ये मानते हैं कि संगीत उनके लिए पूजा है और जमीन उसकी जड़ें। सादगी ही उनकी असली शान है। जब किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा, आप इतने बड़े स्टार होकर भी इतना सादा जीवन क्यों जीते हैं, अरिजीत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मैं अपने आप को बड़ा मान लूं, तो फिर मैं सीखना कैसे जारी रखूंगा। ये शब्द किसी गायक के नहीं थे, ये शब्द एक महान आत्मा के थे। उनके जीवन का संदेश यह है कि सच्ची सफलता वही है जो इंसान को बड़ा नहीं बनाती, बल्कि और भी विनम्र बना देती है। अरिजीत की कहानी हमें सिखाती है कि कामयाबी शोर से नहीं, संघर्ष से मिलती है। और जब आप किसी चीज से सच्चा प्रेम करते हैं, तो दुनिया की हर ताकत आपके लिए रास्ता बना देती है।
जो अपने रूह से गाता है वो करोड़ों रूहों को छूता है। अरिजीत सिंह सिर्फ गायक नहीं है, वो आवाज में इंसानियत की मिसाल है। दोस्तों, अगर आप भी किसी छोटे शहर या गांव से आते हैं, अगर आप भी संघर्ष में हो, अगर आप भी सपनों को लेकर अकेले हो, तो याद रखना तुम भी अरिजीत बन सकते हो अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई है, सादगी है और हार न मानने की आग है। अरिजीत सिंह के जीवन के कुछ अनछुए पहलू, पढ़ाई और संगीत दोनों में बैलेंस। वो पढ़ाई में तो औसत थे, लेकिन संगीत में असाधारण थे। उनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी ने उन्हें कहा था, अगर तुम संगीत को ही चुनो तो उसमें डूब जाओ, आधे मन से कुछ मत करना। रियलिटी शो में हार, लेकिन इंडस्ट्री में जीत। फेम गुरुकुल में भले ही हार गए, लेकिन शंकर महादेवन ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें सपोर्ट किया। हार के बाद भी वो रुके नहीं, बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक, जिंगल्स और मिक्सिंग में लग गए। खुद का म्यूजिक स्टूडियो। कोलकाता में उन्होंने खुद का एक छोटा सा स्टूडियो बनाया, नाम रखा लेट देयर बी लाइट। ये नाम ही बताता है कि वो सिर्फ म्यूजिक नहीं, रोशनी फैलाना चाहते थे। बहुत कम इंटरव्यू देते हैं। वो पब्लिक अपीयरेंस, अवार्ड शोज और इंटरव्यू से दूर ही रहते हैं। उसका कारण वो ये बताते हैं कि मैं खुद को गायक मानता हूँ, सेलिब्रिटी नहीं। चैरिटी और सोशल वर्क। वो कई सामाजिक काम करते हैं, लेकिन कभी भी मीडिया में उसका प्रचार नहीं करते। गरीब बच्चों की पढ़ाई, गांव के लोगों की हेल्थ और स्किल डेवलपमेंट के लिए क्वाइटली सपोर्ट करते हैं। शादी और उनका पारिवारिक जीवन। वो एक सादा पारिवारिक जीवन जीते हैं और म्यूजिक के बाद उनका समय परिवार और गांव के लिए होता है। वर्सटाइल सिंगर, क्लासिकल से ईडीएम तक। लोग उन्हें रोमांटिक गानों के लिए जानते हैं, लेकिन उन्होंने क्लासिकल, सूफी, फोल्क और इवन ईडीएम भी गाया है। ऐ दिले मुश्किल, चन्ना मेरेया, केसरिया, फिर ले आया दिल, लाल इश्क और भी सैकड़ों गानों में उन्होंने अपनी वर्सटाइलिटी साबित की। स्टूडियो के बाहर के अरिजीत, एक आम इंसान। वो खुद ही सब्जी लेने बाजार जाते हैं, लोकल ट्रेन में सफर करते हैं। कोई अगर उन्हें सेलिब्रिटी कहे तो वो हंसकर कहते हैं, मैं सिर्फ एक गायक हूँ जो अब भी सीख रहा है। तो दोस्तों, अरिजीत सिंह के जीवन की कहानी हमें ये बताती है कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो ये मायने नहीं रखता। अगर तुम्हारे पैर जमीन पर है, तभी तुम सच्चे मायने में ऊंचे हो।